हाय एवरीवन, आई एम डॉक्टर नैना लोहान और आज की वीडियो में हम एक ऐसे कंसर्न के बारे में बात करेंगे जिसने कभी ना कभी मुझे या आपको एम्बैरेस ज़रूर किया होगा एंड दैट इज़ बॉडी ओडर। बॉडी ओडर को मेडिकल टर्म्स में ब्रोमहाइड्रोसिस भी बोलते हैं। तो आज की वीडियो में हम बात करेंगे कि ये बॉडी ओडर होता क्यों है और इसको हम प्रिवेंट या ट्रीट करने के लिए क्या क्या कर सकते हैं। तो बेसिक से शुरू करते हैं। हमारी बॉडी में स्वेट ग्लैंड्स जिससे पसीना निकलता है वो दो तरीके के होते हैं, एपोक्राइन एंड ईक्राइन। ईक्राइन स्वेट ग्लैंड्स जो होते हैं वो हमारी पूरी बॉडी में यूनिफॉर्मली प्रेजेंट होते हैं। इसमें से एक वाटरी टाइप ऑफ स्वेट निकलता है एंड ये यूजुअली ओडरलेस होता है। वेराज एपोक्राइन स्वेट ग्लैंड्स ये प्रेजेंट होते हैं हमारे अंडर आर्म्स में, हमारे प्राइवेट एरियाज में। इसमें से जो स्वेट निकलता है थोड़ा थिक होता है एंड यही हमारे ओडर के लिए रिस्पॉन्सिबल होता है। तो आइए पहले समझते हैं कि ओडर बनता कैसे है। हमारा जो स्वेट होता है पर से इट डज नॉट हैव एनी स्मेल, लेकिन जैसे ही वो हमारी स्किन के कांटेक्ट में आता है वो इंटरैक्ट करता है बैक्टीरिया से, मोस्ट कॉमनली स्टेफाइलोकोकस बैक्टीरिया से, और वो प्रोड्यूस करता है स्मेल। आपने नोटिस करा होगा कि कुछ लोगों में तो स्वेट आता ही नहीं है या बहुत कम स्वेट आता है और वो बिल्कुल भी ओडर नहीं आती है उनकी स्वेट में से। ऐसा देखा गया है कि एक जीन होता है ABCC1 जीन, ये रिस्पॉन्सिबल होता है स्वेट को नीचे से ऊपर स्किन सरफेस में लाने के लिए। तो ऐसे लोगों में जिनमें ये जीन म्यूटेटेड होता है उनमें स्वेटिंग कम होती है विच लीड्स टू लेस ओडर इन देयर बॉडी। तो आइए अब हम बात करते हैं कि इस ओडर को कम करने के लिए हम क्या क्या कर सकते हैं। पहला स्टेप कि हम उस बैक्टीरिया को ख़त्म कर दें जो कि स्वेट के साथ इंटरेक्ट करके ओडर प्रोड्यूस कर रहा है। दूसरा, हम स्वेट का प्रोडक्शन ही कम कर दें। एंड तीसरा, हम इस स्वेट की मास्किंग कर दें। तो सबसे पहले क्या करना है, बेसिक में आता है शावरिंग करनी है। हमें डेली बेसिस पे नहाना है, प्रेफरेबली ठंडे पानी से नहाना है। आपको अपने जो हॉट स्पॉट्स है लाइक अंडर आर्म्स, बैक, योर ग्रोइन एरिया, योर प्राइवेट पार्ट्स, इनको अच्छे से वॉश करना है एंड प्रेफरेबली एक बेंजोइल पेरोक्साइड जो हमारा 2.5 to 5% में अवेलेबल होता है वो वॉश यूज़ करना है इन एरियाज को वॉश करने के लिए। बेंजोइल पेरोक्साइड जो वहाँ पे अवेलेबल होता है बैक्टीरिया विच इज रिस्पॉन्सिबल फॉर प्रोड्यूसिंग ओडर, उसको ख़त्म कर देता है विच लीड्स टू नो प्रोडक्शन ऑफ स्मेल। अगर आप बेंजोइल पेरोक्साइड वॉश नहीं यूज़ करना चाहते क्योंकि उसके साथ प्रॉब्लम क्या होती है, वो आपकी स्किन को बहुत ड्राई कर देता है, तो आप बेंजोइल पेरोक्साइड क्रीम भी लगा सकते हैं। दूसरी चीज़ जो हमें ध्यान रखनी है, अगेन हमारे लाइफस्टाइल में है ये, हमको स्पाइसी फूड अवॉइड करना है। एज यू ऑल नो, इंडियन फूड कंसिस्ट ऑफ अ लॉट ऑफ स्पाइसेस। हम बाहर जाते हैं खाने, मुगलई फूड खाते हैं, इनमें बहुत ज़्यादा स्पाइसेस होते हैं। वो हमें अवॉइड करना है क्योंकि अगेन ये ट्रिगर करते हैं स्वेट ग्लैंड को जो कि स्मेल प्रोड्यूस करता है। दूसरा, आप अपनी डाइट में अनियन एंड गार्लिक को लेना थोड़ा सा कम करिए बिकॉज इन स्टडीज इट हैज़ बीन सीन कि ये अनियन एंड गार्लिक एक्चुअली हमारे स्वेट में से रिलीज होते हैं और ओडर प्रोड्यूस करते हैं। यू कैन कंसिस्ट ऑफ मेडिटेरेनियन सॉर्ट ऑफ अ डाइट इन योर लाइफस्टाइल विच कंसिस्ट ऑफ फ्रूट्स, वेजिटेबल्स एंड ऑल द अनकुक्ड सॉर्ट ऑफ फूड। तीसरा ट्रीटमेंट ऑप्शन जो अवेलेबल है फॉर बैड ओडर इज एंटीपर्स्पिरेंट्स। एंटीपर्स्पिरेंट्स होते क्या हैं, ये ऐसे मॉलिक्यूल्स होते हैं जो स्वेट को बाहर निकलने से रोकते हैं। ये यूजुअली एल्यूमिनियम बेस्ड प्रोडक्ट्स होते हैं। इसमें क्या होता है, ये एक 12 आवर प्रोटेक्शन प्रोवाइड करते हैं। आप रात को लगा के सोइए इन योर अंडर आर्म्स एंड मे बी प्राइवेट एरियाज एंड सुबह वॉश कर लीजिए। ये आपके स्वेट को बाहर निकलने से रोकता है बाय फॉर्मिंग अ लेयर ऑन योर स्किन। लेकिन इसमें प्रॉब्लम क्या आती है, एल्यूमिनियम इज अ हाईली एलर्जिक मॉलिक्यूल। इसमें आपकी स्किन में इरिटेंट कॉन्टैक्ट डर्मेटाइटिस होने के बहुत ज़्यादा चांसेस होते हैं, इसलिए यूजुअली इसको लोग लगाना अवॉइड करते हैं। फॉर पीपल हु अवॉइड अप्लाइंग एंटीपर्स्पिरेंट्स, आप डिओड्रेंट्स यूज़ कर सकते हैं। डिओड्रेंट्स जैसे आपने एड्स में देखा होगा, स्प्रे होता है विच कंसिस्ट ऑफ सर्टन फ्रेग्रेंसेस एंड स्मेल जो आप अपनी बॉडी पे लगा सकते हैं। ये भी हमारे बैड ओडर को मास्क करने में हेल्प करता है। लेकिन यूजुअली इट हैज़ बीन सीन कि अगर आपका बहुत ज़्यादा बैड ओडर है और आप बहुत ज़्यादा डिओड्रेंट लगा लेते हो तो एक अजीब सा मिक्सचर बन जाता है जो अगेन बहुत अनकम्फर्टिंग होता है। बाकी ट्रीटमेंट्स के साथ आपको डिओड्रेंट्स एक बहुत ही कंट्रोल्ड मैनर में
यूज़ करना है। आप फ्रेग्रेंसेस यूज़ कर सकते हैं, अपनी स्किन पे, अपनी क्लोथिंग पे लगा सकते हैं। क्लोथ्स पे लगाने से फ्रेग्रेंसेस आर मोर लास्ट लॉन्गिंग देन योर स्किन। ऐसा भी देखा गया है कि बहुत सारे लोगों को सिर्फ पाम्स में और अंडर आर्म्स में ज़्यादा स्वेटिंग होती है, जिसकी वजह से वो हैंड शेकिंग में उनको प्रॉब्लम होती है या फिर उनकी बहुत रेगुलरली वेटिंग हो जाती है क्लोथिंग की। उन केसेस में यू कैन मीट योर डर्मेटोलॉजिस्ट एंड कंसिडर बोटॉक्स। बोटॉक्स एक ऐसा मॉलिक्यूल है जो वहाँ पे जब हम इंजेक्ट करते हैं तो वो ग्लैंड्स के बीच में और उनका जो नर्व्स होता है उनका ब्रेकेज कर देता है, जिसकी वजह से स्वेटिंग बहुत कम हो जाती है। फॉर दोज पीपल जिनको बहुत ज़्यादा पाम में स्वेटिंग है, ये अच्छा ट्रीटमेंट ऑप्शन है। सो आई होप आपको ये वीडियो पसंद आया हो। यू कैन लाइक दिस वीडियो एंड सब्सक्राइब टू आवर चैनल। थैंक यू।